देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा, आपका जो सवाल है ना बहुत लाजमी है और बनता भी है वो सवाल, और इस सवाल का जवाब हमें 6 महीने बाद ही मिलेगा। और मैं अभी भी एक चीज़ कह रहा हूँ, मैं एक चीज़ अब इस मार्केट में जो कभी नहीं करने वाला हूँ, वो है कि एक बहुत अग्रेसिव एक ऐसा व्यू लेना कि हाँ आप टॉप बन गया या हाँ आप बॉटम बन गया। वो हमें बाद में पता चलेगा। देखिए, टॉप तो मार्केट में कभी नहीं बनता, क्योंकि इवेंचुअली तो आप उस लेवल को क्रॉस करेंगे ही करेंगे। एक बॉटम का एक आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। थर्सडे का प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा था, और ये चीज़ हम अब नहीं कह रहे, थर्सडे को भी कही थी हमने। नॉर्मली मार्केट में बॉटम ख़राब खबर पे बनता है, अच्छी खबर पर नहीं बनता। और नॉर्मली बॉटम जो है ना वो गैप डाउन के साथ बनता है, गैप अप के साथ नहीं बनता। गैप अप पे टॉप बनता है। तो एक चीज़ समझिए, थर्सडे को हुआ क्या था। थर्सडे को मार्केट उस नेगेटिविटी पर रिएक्ट कर रहा था, बड़ा गैप डाउन हुआ मार्केट में, सारे पिछले लोज तोड़े मार्केट ने। प्रीवियस लो जो भी थे, जो सबका एक रॉक सॉलिड, जो सबने एक जो स्टॉप लॉस रखा होगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 22,200 का निफ्टी पर रखा होगा, वो तोड़ा। बैंक निफ्टी पर सबने 50,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखा होगा, वो तोड़ा इंट्राडे में। दोनों इंट्राडे में मार्केट ने तोड़े, एक तरीके से सबको मिजरेबल बनाया, और उसके बाद मार्केट में एक वन वे रैली हुई। मार्च का लो तोड़ा हमने पहले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने मार्च का लो तोड़ा, और उसके बाद हम डे हाई पर बंद हुए, एक तरफा रैली हुई। एडवांस डिक्लाइन हमने शुरुआत की 1:5 से, वो चार्ट आएगा आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए 1:5 से हमने शुरुआत की, और बंद होते होते हम ऑलमोस्ट 2:1 पे पहुंच चुके थे, ऑलमोस्ट। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव था थर्सडे को, क्योंकि एक स्मॉलर कैप और मिड कैप में उससे पहले दिन जो रिकवरी थी उसको एक रिस्क था, वो थर्सडे के प्राइस एक्शन दिखाया कि नहीं, वो काफ़ी शानदार एक प्राइस एक्शन था। और ये सब तब हुआ जब ब्रेंट 109 पर था। ऐसा नहीं था कि आज सुबह जब हम उठे हैं तो हम कोई बहुत बड़े नेगेटिव फेस कर रहे हैं। हम 109 पे छोड़ के गए थे ब्रेंट को। हाँ, उसके बाद स्टेटमेंट्स वगैरह आई हैं, हम 110 पर हैं। ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा है, कोई बहुत ज़्यादा क्राइसिस नहीं हो गया है। हाँ, मतलब हम चाहेंगे ये 100 के नीचे आ जाए, वो नहीं हो रहा है, लेकिन हम ऐसा भी नहीं कि 120, आज अगर हम 120-25 पे होते तो मेरा व्यू नेगेटिव होता, लेकिन हम 110 पे ही हैं। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी 110 पर ही हैं, तो कहीं ना कहीं ठीक है, थोड़ा ऊपर आया, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपका एक थर्सडे का व्यू आज चेंज हो जाए, वो नहीं है। मतलब मैं व्यू चेंज कर लेता हूँ, लेकिन कोई रीज़न होना चाहिए। थर्सडे का व्यू चेंज करने का मुझे आज कोई रीज़न नज़र नहीं आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दी और एक बार फिर डील की बात कह डाली। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये स्प्लिट पर्सनैलिटी है, ये क्या है कि दोनों चीज़ें एक साथ करना। मतलब जिसे कहते हैं कि किसी को थप्पड़ मारो और उसके बाद बोलो चलो तो चॉकलेट दिलाता हूँ, वो मतलब इस तरीके का जो बिहेवियर है। और पिछली बार भी आपको याद होगा, उन्होंने सिर्फ धमकी ही दी थी, हुआ नहीं था अटैक। वो जो पावर प्लांट पे जो अटैक की बात हो रही है, इवेंचुअली जो बात हो रही है, अब हो सकता है आज भी हमारी मार्केट जो है ना ज़्यादा ना गिरे। और जो भी है, मैं एक गुरुवार का जो लो है ना 22,182, इसको मैं पत्थर की लकीर लेकर चल रहा हूँ। अब खबर जो भी है, हम बड़ी गिरावट 22,182 के नीचे करेंगे। पिछले एक महीने से हमारा व्यू नेगेटिव रहा था। 24,800 पर हमने एक बोल्ड व्यू लिया था आशीष, उस समय कोई बात नहीं करता, उस समय सब आपको वो रॉक सॉलिड बॉटम ये सब बातें कह रहे थे, फंसा रहे थे। हमने एक व्यू लिया था कि निफ्टी 22,000 तक जा सकता है। अपना पूरा फोकस जो है वो पैसा बचाने पर रखिए, और वो पूरा का पूरा व्यू प्ले आउट हुआ है। अब कहीं ना कहीं जाकर आपको एक व्यू लेना होगा कि हाँ, अब हम उस लेवल के काफ़ी करीब हैं, उस मूव के काफ़ी करीब हैं जो व्यू मैं ले रहा हूँ। इनफैक्ट मैं तो सुबह हैरान था कि गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट नीचे था। मुझे तो लग रहा है, मैं तो हैरान नहीं होगा अगर आप पॉजिटिव में शुरुआत कर डालें आज, तो मुझे इस चीज़ से भी हैरानी नहीं होगी। एक बस दिक्कत है इस मार्केट की, वो मैं अब दोबारा डिस्कस भी करूँगा, FI की सेलिंग है, और बड़ी सेलिंग है। थर्सडे को भी FIs ने ऑलमोस्ट $1 बिलियन की सेलिंग कर डाली है, 10,000 करोड़ की। ये अभी भी थोड़ा सा मार्केट के लिए इरिटेंट रहेगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये सब हमने पहले भी देखे हैं। बिल्कुल सही।